हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 टीएस ग्रेवाल की, जो रिलेट करती है काउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स को। ये पार्ट है, फोर्थ पार्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 का, जो पॉइंट नंबर स्टार्ट हो रहा है 14 से। 14, 15 और 16 जो है इसमें मैं कवर कर रही हूँ। ये फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है वो फिनिश हो जाएगी। Purchase machinery for rupees 56,000 including IGST, 6,000 paid cartage thereon on rupees 5,000 installation charges rupees 10,000। मशीनरी खरीदी गई है 56,000 की। इसमें IGST का अमाउंट जो है इंक्लूड है, जो हमें अलग करना है। 56 में लिस्ट प्राइस प्लस IGST है। कार्टेज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कहाँ के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं? ये जो है जहाँ से परचेज की गई है उस प्लेस से लेकर बिजनेस प्लेस तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की गई है वो है 5,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस है, मशीनरी को इंस्टॉल किया गया है 10,000 से। ठीक है, अब पहले इसकी जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अब 56,000 में लिस्ट प्राइस प्लस IGST है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। लेट लिस्ट प्राइस X, IGST लग जाएगा इस पे 12%। ट्वेल्व अपॉन 100 X प्लस 12 अपॉन 100 X इक्वल टू 56,000। इसमें लिस्ट प्राइस प्लस IGST है, डेट इज 56,000। एलसीएम ले लेंगे 100x यहाँ आ जाएगा प्लस 12x इक्वल टू 56,000। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद अमाउंट आ जाती है 50,000, डेट इज लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस है 50,000 का। अब लिस्ट प्राइस में हमें क्या ऐड करना है? कार्टेज और इंस्टॉलेशन चार्जेस, क्योंकि ये न्यू मशीनरी है, इसको इंस्टॉल करने तक जो भी खर्चा होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे वेजेस का हो, चाहे इंस्टॉल करने का, वो सारा का सारा कैपिटलाइज होगा। सारा का सारा खर्चा मशीनरी के कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है, तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी है? 50,000 प्लस इसमें करेंगे, ऐड करेंगे कार्टेज 5,000, ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस ये टोटल आ जाएगा 61,000 का। ठीक है, 61,000 की अमाउंट जाएगी मशीनरी पे। 61,000 पे IGST लगा देंगे हम 12%। 61,000 पे 12% जो है IGST लग जाएगा। ये अमाउंट आ जाएगी 7,320।
अब इसको ऐड कर लेंगे, टोटल कैश कितना पे करना है, 61,000 जो कि सेल वैल्यू है, सॉरी परचेज वैल्यू है मशीनरी की, प्लस IGST 023,868,320 ये आ जाएगी। ये होगी पूरी कैलकुलेशन। नरेशन आ जाएगी बीइंग मशीनरी परचेज्ड expenses capitalized IGST paid at the rate of 12%। नेक्स्ट देखिए, गुड कॉस्टिंग ₹40,000 sold to Kapil at a profit of ₹20% on sale less 10% trade discount plus CGST, SGST 6% each, received a check under 2% cash discount। ये कैश ट्रांजेक्शन है और लोकल ट्रांजेक्शन है, इस पे CGST और SGST लगा हुआ है। हमें इसमें लिस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी गई है। तो लिस्ट प्राइस को हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट लिस्ट प्राइस सेल प्राइस 100x, ठीक है। सेल प्राइस 100x है, सेल प्राइस पे प्रॉफिट कितना है, 20% ऑन सेल्स है ना, तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल, 100x का 20%, ठीक है। अब इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल माइनस प्रॉफिट, ये आ जाएगी सेल 100x माइनस 20x, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई 80x। अब यूनिटरी मेथड से निकाल लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को और सेल्स को इक्वल लिख लेते हैं, 80x इक्वल टू 100x, तो एक पे यूनिटरी मेथड से 100x अपॉन 80x, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया हुआ है 40,000 दिया हुआ है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो इसको 40,000 आ जाएगा ये, 100x अपॉन 80x 40,000, तो वैल्यू आ गई है सेल की हमारी 50,000 सेल की वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट कर ली। इसकी जर्नल एंट्री क्या कर रहे हैं, इसकी जर्नल एंट्री है कैश ट्रांजेक्शन है, सेल हो रही है तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में आ रहा है, रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन, डिस्काउंट अलाउड करेंगे इसमें, डिस्काउंट क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इससे डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट किया। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है क्योंकि गुड्स से सेल हो रही है, बिजनेस की इनकम हो रही है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, सेल्स अकाउंट हो गया इस पे। उसके बाद यहाँ आ जाएगा आउटपुट, CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, आउटपुट SGST और आउटपुट CGST को हमने यहाँ पर क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि जब सेल हो रही है तो सेलर क्या कर रहा है, CGST और SGST दोनों को कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसकी लाइबिलिटी है कि वो CGST और SGST को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवाए। मॉडर्न हम अप्रोच में हमने पढ़ा था जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, इसलिए आउटपुट CGST और आउटपुट SGST को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सेल प्राइस हमने निकाल ली है 50,000, अब इसकी कैसे कैलकुलेशन होगी, यहाँ हमने सेल प्राइस निकाल लिया था इसका 50,000, लिस्ट प्राइस 50,000 है। अब यहाँ पर देखिए आप
यहाँ पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50,000 का 10% कितने आ जाएगा 5,000। तो यहाँ सेल वैल्यू आ गई 45,000। उसके बाद यहाँ पर हम लेस करेंगे कैश डिस्काउंट, क्योंकि कैश पेमेंट हो रही है। जब कैश पेमेंट होती है तो कैश डिस्काउंट का ऑफर दिया जाता है सेलर की तरफ से। CD कैश डिस्काउंट 2%, 45,000 पे 2% आ जाएगा, जो आ जाएगा 900। अब हमारी आ जाएगी यहाँ पर नेट सेल वैल्यू। नेट सेल वैल्यू क्यों निकालते हैं हम? CGST और SGST की कैलकुलेशन के लिए। नेट सेल वैल्यू को हम कभी भी जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते, सेल वैल्यू को हम जर्नल एंट्री में दिखाते हैं। ये आ गया 44,100, इस पे CGST लगेगा 44,100 पर CGST लगेगा 6%। इसी तरह SGST लगेगा 44,100 पे 6%। ये आ जाएगा 2,646 और ये भी आ जाएगा 2,646। ठीक है, ये आ गया हमारा अमाउंट टोटल। अब हमें क्या करना है? अब हमें फाइंड आउट करनी है कौन सी अमाउंट फाइंड आउट करनी है, कैश अकाउंट में कितनी फिगर जाएगी। तो क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल वैल्यू कितनी है हमारी 45,000 सेल वैल्यू एट CGST 2,646 एड SGST 2,646। इसका टोटल लगा लेंगे हम। अब तीनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आ जाता है हमारा टोटल 50,292। ये टोटल है। अब यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड किया था, 900 का। दोबारा से देख लीजिए इसको। टोटल अमाउंट हमारी आ गई है यहाँ पर 50,292 लेस कैश डिस्काउंट दिया गया है 900, जो कि अमाउंट आ जाएगी हमारी 49,392। ये कहाँ पे आएगा? कैश अकाउंट में, ये कैश में आएगा। इसकी अमाउंट हमने फाइंड आउट की, यहाँ पे आएगा 49,392। डिस्काउंट अलाउड 900। सेल्स में आएगी 45,000। आउटपुट CGST में आएगी 2,646। इसका आगे आपने लिख देना है being goods sold and CGST and SGST charged at the rate of 6% each and discount allowed। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट। परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस फॉर ₹50,000 पेड इट बाय बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। मशीनरी खरीदी है, लोकेशन मेंशन नहीं है, डैट मीन्स लोकल ट्रांजेक्शन है और बैंक से पेमेंट हो रही है, तो कैश ट्रांजेक्शन है, बैंक ट्रांजेक्शन है। मशीनरी ने जब भी एसेट परचेज करते हैं तो उस पर GST एप्लीकेबल होता है और लोकल ट्रांजैक्शन के केस में CGST और SGST लगता है। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे हम। यहाँ पे आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट। न्यू मशीनरी बिजनेस में आ रही है, रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट्स कम इन इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट
SGST account debit to bank account being machinery purchased and CGST and SGST paid at the rate of 6% each। कितने की मशीनरी है? 50,000 की। 50,000 पे CGST लग जाएगा, 6% आ जाएगा इसका 3,000। इसी तरह SGST 3,000, बैंक में टोटल फिगर आ जाएगी 56,000 जो है पे करना है। अब उसके बाद यहाँ पर बैंक चार्जेस पे किए गए हैं 500 के। बैंक ने चार्ज करा है, बैंक चार्जेस पे भी GST एप्लीकेबल होता है, तो उस पर CGST और SGST 6% लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक चार्जेस, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए बैंक चार्जेस को हमने यहाँ पर डेबिट किया है। उसके बाद यहाँ पर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन आ जाएगी बैंक चार्जेस पेड एंड CGST and SGST charged paid on bank charges। बैंक चार्जेस 500, इस पर 6% CGST लगा देंगे हम 30, और उस पे SGST लगा देंगे 30, 560। इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट क्यों किया है? क्योंकि जो बैंक चार्जेस पे कर रहा है, ठीक है, जो पे कर रहा है, पेयर है, बैंक चार्जेस जो GST और CGST है वो बैंक चार्जेस का पार्ट नहीं है। वो पेयर के लिए इनपुट और CGST, इनपुट SGST क्या है? इनकम है, क्योंकि इसका इनपुट क्रेडिट वो क्लेम कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और मॉडर्न अप्रोच में हमने पढ़ा था जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो इनपुट CGST और इनपुट SGST अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, मतलब एसेट में। मॉडर्न अप्रोच में हमने यही पढ़ा था, जब भी एसेट में इंक्रीज होगा तो एसेट को हम डेबिट करते हैं, इसलिए इन दोनों को हमने इनपुट CGST और SGST को डेबिट किया है। आई होप ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।